निवेदन करता हूं देश के न्यायालयों से, देश की सत्ता से और शासन से, तमाम ब्यूरोक्रेट से, तमाम जुडिशियल ऑफिसर से, या तो वो न्याय देने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो न्याय पाने के लिए वंचित वर्ग के लोग एक न एक दिन मजबूरी में सड़क पर उतरेंगे। और वो लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, देश की कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं, जो कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में अगर शासन उनको न्याय नहीं देता, अगर न्यायालय उनको न्याय नहीं देता, तो न्याय लेने के लिए सड़क पर उतरेंगे, उनको लड़ना ही होगा। विशेष रूप से मुख्य पदों पर तमाम सर्वोच्च जाति के लोग काबिज होते हैं। न्याय ना वहां यूनिवर्सिटीज में होता दिखता है, न्याय ना स्कूलों में होता दिखता है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों की घटना है, जेएनयू के अंदर गुंडे कहूं या छात्र कहूं, मुंह को कवर करके, उनमें महिलाएं भी थी, छात्रों पर हमला करती हैं, जानलेवा हमला करती हैं, और आज तक भी वो गुंडे पकड़े नहीं जाते। वंचित वर्गों के खिलाफ उत्पीड़न करता दिखता है, उनकी न्यायोचित मांगों को सुनता नहीं है, जिसकी वजह से अनेकों बार या तो हत्या कर दी जाती है या सुसाइड करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। चाहे वो स्नेहा कुशवाहा का लेटेस्ट मामला हो, चाहे पायल तड़वी का मामला हो, और चाहे रोहित वेमुला का मामला हो। जिस दिन जनता का भरोसा शासन से, सत्ता से और न्यायालय से उठ जाएगा, जिस दिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी उनके ऊपर भरोसा उठने की वजह से, उसके बाद भारत का क्या होगा। डीवाई चंद्रचूड़ के इंटरव्यू से जो बीबीसी के एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालयों में महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हिस्सेदारी नहीं है। या कॉलेज से करूं या कोचिंग सेंटर से करूं, कहां से शुरुआत करूं? चलिए आज शुरुआत करते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इंटरव्यू से, जो बीबीसी के एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालयों में महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हिस्सेदारी नहीं है। शब्द ये यूज नहीं किए थे, शब्द किए थे इलीट क्लास, स्पेशली मेल्स, वो पूरी तरीके से हायर जुडिशरी और सुपीरियर जुडिशरी के अंदर बड़ी मात्रा में काबिज हैं। और महिलाओं को आशय यह है कि देश की महिलाओं और देश के पिछड़ों, दलितों, वंचित समाज के लोगों को इस जुडिशरी के अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिल रही है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब देने की बजाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ने सवाल को टालते हुए दूसरे तरीके से जवाब दिया कि लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी 50% या उससे भी ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और क्यों? जवाब इसलिए गलत दिया क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इस कॉलेजियम सिस्टम में वंचित समाज का और महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से निकलता है। और देश में पितृसत्ता के चलते, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के नाते महिलाओं की भागीदारी नहीं है, और वंचित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से वंचित समाज के, स्पेशली एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने का मौका नहीं मिलता। यहां तक कि उनके मामलों में अनेकों बार अगर जजमेंट को पढ़ेंगे तो न्याय भी होता नहीं दिखता। और दिखे भी कैसे? जहां एक तरफ स्कूलों के अंदर अनुसूचित जाति के बच्चों से टॉयलेट साफ कराए जाते हो, झाड़ू लगवाई जाती हो, नल को छूने पर प्रतिबंध हो, घड़े के छूने पर प्रतिबंध हो, घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती हो, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती हो। अभी ताजा मामला आपने देखा तमिलनाडु का कि एक दलित युवक बुलेट मोटरसाइकिल लेकर चलता है तो इतनी चिढ़ हो जाती है कि उसके हाथ को काट दिया जाता है। और ऐसी तो अनेकों घटनाएं कि घोड़ी पर बारात निकालने पर बारात को रोककर हमला किया जाता है, पिटाई की जाती है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती है।
अच्छा चश्मा लगाने पर हत्या कर दी जाती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितने भी एकेडमिक्स हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ तमाम सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर भी पूरी तरीके से न्याय की अनदेखी करते हुए आरएसएस से जुड़े लोगों का सिलेक्शन होता है। विशेष रूप से मुख्य पदों पर तमाम सर्वोच्च जाति के लोग काबिज होते हैं। न्याय ना वहाँ यूनिवर्सिटीज में होता दिखता है, न्याय ना स्कूलों में होता दिखता है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों की घटना है, जेएनयू के अंदर गुंडे कहूं या छात्र कहूं, मुंह को कवर करके, उनमें महिलाएं भी थी, छात्रों पर हमला करती हैं, जानलेवा हमला करती हैं, और आज तक भी वो गुंडे पकड़े नहीं जाते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जामिया मिलिया के अंदर जो छात्र अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, उनके नाम को उजागर करके उनकी फोटो के साथ, नाम के साथ लिस्ट लगाकर यूनिवर्सिटी के गेट पे लगा दी गई। ये भारत जा किस दिशा में रहा है? ऐसे में शासन कहीं ना कहीं वंचित वर्गों के खिलाफ उत्पीड़न करता दिखता है, उनकी न्यायोचित मांगों को सुनता नहीं है, जिसकी वजह से अनेकों बार या तो हत्या कर दी जाती है या सुसाइड करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। चाहे वो स्नेहा कुशवाहा का लेटेस्ट मामला हो, चाहे पायल तड़वी का मामला हो, और चाहे रोहित वेमुला का मामला हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसी केसेस देखने में आते हैं। और अगर वंचित वर्ग के लोग ये ठान लें कि आखिर ये उत्पीड़न कब तक झेलें, इसका तो जवाब देना पड़ेगा, तो शासन उनके खिलाफ ऐसी गंभीर धाराओं में मुकदमा बनाकर जेल में डाल देगा। यानी उत्पीड़न एक लेवल पर नहीं, हर लेवल पर उत्पीड़न जारी है। मैं तो न्यायालयों से और शासन से कहना चाहता हूं कि ये मिलीभगत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब जनता का भरोसा शासन से और न्यायालयों से उठ जाता है तो क्रांति होती है। हम नहीं चाहते कि संविधान के शासन में क्रांति के लिए कोई स्थान हो। क्रांति तो एक अंतिम निर्णय होता है। हम उम्मीद करते हैं न्यायालय, देश के सभी राज्यों में शासन व्यवस्था, कॉलेजेस के अंदर की शासन व्यवस्था, जिलों के अंदर की शासन व्यवस्था सभी लोगों के साथ निष्पक्ष रूप से जाति और धर्म देखे बिना न्याय करे। अन्यथा जिस दिन जनता का भरोसा शासन से, सत्ता से और न्यायालय से उठ जाएगा, जिस दिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी उनके ऊपर भरोसा उठने की वजह से, उसके बाद भारत का क्या होगा, भारत किस दिशा में जाएगा। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं देश के न्यायालयों से, देश की सत्ता से और शासन से, तमाम ब्यूरोक्रेट से, तमाम जुडिशियल ऑफिसर से, या तो वो न्याय देने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो न्याय पाने के लिए वंचित वर्ग के लोग एक न एक दिन मजबूरी में सड़क पर उतरेंगे। और वो लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, देश की कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं, जो कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में अगर शासन उनको न्याय नहीं देता, अगर न्यायालय उनको न्याय नहीं देता, तो न्याय लेने के लिए सड़क पर उतरेंगे, उनको लड़ना ही होगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा दिन आए। हम उम्मीद करते हैं देश का शासन, देश के न्यायालय, सारा प्रशासनिक तंत्र हमारी इस बात को गंभीरता से लेगा और लोगों को न्याय प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।